उसका विलन को देखे हैं कभी, अवतार के विलन को, जो एक कर्नल रहता है जो कि एरोप्लेन में स्पेसशिप में लोग को मारता है, नहीं याद है? देखें पिक्चर? अच्छा नहीं, पिक्चर देखें अवतार, वो ब्लू कलर के आदमी वाली पिक्चर थी ना? नहीं देखें, ओके। ये पिक्चर के बारे में सुने कभी कि ऐसी कोई पिक्चर आई थी? जेम्स कैमरॉन की पिक्चर थी, करीब भी अभी कितना साल, 10 साल हो रहा होगा इसको, है ना? काफ़ी समय हो गया, मतलब मैं जब अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट करके बैठा था तब का ये पिक्चर आई थी। राइट। तो करीब 10-12 साल 15 साल हो चुका है इस पिक्चर को, और 2009 में आई थी। दैट मीन्स कि 11-12 साल हो गया है इस पिक्चर को। तो ये जो पिक्चर में एक विलन था, लेट मी टेल यू, ये इसको देख रहे हैं ना? ये जो कैरेक्टर है इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, काफ़ी हैवी बिल्ट कैरेक्टर नज़र आता है ना ये, काफ़ी हैवी बिल्ट लग रहा है, और मूवी में है। इसको मैं ऑल में करता हूँ, और स्टीफन लैंग, नहीं नहीं, ये वो वाली अवतार का नहीं है, ये जो है स्टीफन लैंग, राइट, ये विलन है उसका। ठीक है। इसकी जो बॉडी है ये इतनी ही साइज़ है, उसको इतना साइज़ का बनाने के लिए अवतार मूवी में 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, उसकी पूरी बॉडी नकली बनाई गई। मूवी में पूरी जो बॉडी देखें हैं आप, उसकी एकदम बल्ज कैरेक्टर रोबोट के अंदर बैठ के दौड़ रहा है, वो पूरा चीज़ उसमें बनी हुई है, माया सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है। ये पूरी बॉडी जो है, ये पूरा हैवी साइज जो है। अब ये जो आप देख रहे हो ये बहुत कटिंग कम दिखी है, उसमें जब मूवी देखेंगे ना तो कटिंग दिखेगी, नस नज़र आएंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई। वो पूरा हम 3D में बनाया है, और 3D में बना के उसको लगाया हुआ। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना पतला फेस, इतने पतले फेस में वो वाली बॉडी नहीं आ सकती, जो ओलंपिया वालों की जो बॉडी होती फुल साइज़ की, वो नहीं आ सकती, क्योंकि इनका वेट बहुत कम है। वेट कम है तो मसल साइज़ कम रहता है, मसल साइज़ बढ़ाते नहीं पाते हैं। कितना बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे, क्योंकि मसल साइज़ संभालने के लिए मेहनत भी उतनी करनी होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो केवल एक मूवी के लिए उतना डेडिकेशन से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करें, इनकी ये इनका साइज़ है, ये देखिए, समझ आ रहा ना आपको कि इनका साइज़ कितना कम है? उस साइज़ को दुगने साइज़ का बनाने के लिए, इस साइज़ का बनाने के लिए अवतार मूवी में 3D सॉफ्टवेयर से इनकी बॉडी बनाई गई थी। आप इसको देखेंगे ना, क्योंकि बॉडी जो जितने बल्ज और बॉडी के जितने कटिंग है वो सब कुछ, खैर प्रोबेबली आप इसको सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें होगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर भेजूंगा इसका। उसमें इनकी बॉडी वगैरह पूरी 3D में बनाई गई थी, और फिर उसको इनके एक्टिंग के साथ उस बॉडी को वहाँ मिक्स किया गया था, जो VFX का क्वेश्चन है। उस समय ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। ये जो एक्टर है, जापानी एक्टर है, ये बहुत पतला है, इसकी उम्र जो होगी 20-25 साल होगी, बहुत दुबला पतला सा बच्चा सा लड़का है।
आ, है ना, मैच नहीं खा रही है। तो अगर हमें ये इसको मैच कराना है, मतलब अगर हमें ये देना है, ऐसे कैरेक्टर को कोई बॉडी देना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, तो हम फोटोशॉप में कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि वो कितना हद तक जा सकता है। ये हमने किससे लिया है मालूम आपको, कॉन्सेप्ट? ये एनिमे का कॉन्सेप्ट है, जापानी। इनमें क्या होता है, फेस बड़े पतले पतले पॉइंटी बनाए जाते हैं। तो इसको रियल में टर्न करना हो तब फिर फोटो बैशिंग लगती है, इन चीज़ों को रियल में टर्न करने के लिए। तो फिर उनके लिए हेड फेस सारा कुछ लगाना, अभी आधा काम है, बाल वगैरह करेंगे, फिर फेस को थोड़ा और मैचअप करेंगे, इसलिए वो जापानी आईज़, मैंने एक आई बड़ी कर दी उसकी, अभी दोनों करना बाकी है। तो वो आंखें बड़ी हो जाती हैं, नाक छोटी सी हो जाती है, ठुड्डी पॉइंटी हो जाती है, हमारी चिन के जैसी ब्रॉड नहीं रहती, पॉइंटी हो जाती है। तो ये जो ड्राइंग्स हैं, इनको भी रियल करने का एक कॉन्सेप्ट चलता है। ये कॉन्सेप्ट मूवी मेकिंग के समय काम आता है। सो फोटोशॉप को इस स्तर तक भी यूज़ किया जाता है, यूज़ कर सकते। हाँ, टर्न कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप अगर इसको यहाँ पे गोकू रियल सर्च करोगे ना, पेंट करके, बैश करके फोटो बैशिंग करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर में। कहीं ड्रॉ से बनाते हैं तो कहीं बैशिंग करके बनाते हैं, है ना। सो ये आर्ट फॉर्म चल रहा है, ये आर्ट फॉर्म इंडस्ट्री पे है, लेकिन ये आर्ट फॉर्म हमारी ग्राफिक इंडस्ट्री के, गुड मॉर्निंग सर, सो हमारी ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये आर्ट फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे तभी जा सकते हैं कि जब आपको पूरा बॉडी का नॉलेज होगा, ह्यूमन बॉडीज़ का नॉलेज होगा, देन पेंटिंग्स का नॉलेज होगा, किस तरीके से आप उसको रियलिस्टिक टेक्सचर देंगे, ये सब चीज़ सब बन जाता है फोटोशॉप में। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। अभी फ़िलहाल हम इस पे कर रहे हैं काम, तो जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसी सारी चीज़ें मैच होंगी, देन फिर आई विल बी शेयरिंग दैट, कि इसका फाइनल पोर्ट्रेट कुछ इसी तरीके का हम शेयर करेंगे। इसके ऊपर में हम कुछ डिजिटल पेंट भी करेंगे, ताकि जो हिस्से हम अचीव नहीं कर पाए उन हिस्सों को हम ड्राइंग से अचीव कर देंगे। तो आपको पूरा कैरेक्टर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ये एक सेक्शन रहता है। इसलिए क्या है, पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, देन फिर शिफ्ट होते हैं ये, तो ये मतलब उस स्तर तक जाता है। ऑर्गेनिक बैशिंग बहुत कम मिलती है, फोटो बैशिंग अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो इनऑर्गेनिक बैशिंग बहुत मिलेगी आपको। घड़ी को लेके उसके पार्ट्स को चिपका चिपका के ये आइटम बना दिया उन्होंने। घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं ना, विंचेस्टर घड़ी मिलती खुली हुई घड़ी, उसके पार्ट्स को ले लेके ये बना दिया जाता है। फोटो बैश बोलते हैं इसको। जो मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं उसी का एडवांस रूप है ये। ये जानवरों की अलग हो जाती है, जानवर की बैशिंग अलग हो जाती है, और ह्यूमंस की, और मतलब और इनऑर्गेनिक बैशिंग अलग होती है, निर्जीव वस्तुओं की। हाँ, बस काट काट के असेंबल किया गया है और कलर करेक्शन किया है। ये जो मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप ये हो जाता है। तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, करने को आराम से इसको क्रिएट किया जा सकता है बैशिंग के थ्रू,
पेंटिंग के थ्रू। आजकल जो कॉन्सेप्ट आप इतने हाइपर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट आर्ट देखते हैं वो इन्हीं का नतीजा है, ठीक है। सो प्रोबेबली अगर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है तो फिर शायद हम इस आगे वाली चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन पहले हम इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट कर लें, राइट। इनको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कोई नई चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। फोटोशॉप में और बहुत कुछ होता है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग रीटचिंग के लिए देखने जा रहे हैं। एक पोस्टर का अभी और काम बचा है जो अभी संदीप कंप्लीट कर रहे हैं, और अभी आपको मैं यहाँ पे स्किन रीटचिंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग एनिमेशन में जाएंगे, फोटोशॉप एनिमेशन, जो कि बेसिक लेवल ऑफ एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है। सो स्किन रीटचिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फेस, राइट, और रॉ फेस सर्च करेंगे। रॉ फेस में क्या होता है, आपको कई गलतियां, कई ब्लेमिशेस नज़र आएंगे, राइट। जैसे ये फेस हो गया। अब मैं इस फेस को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा फोटोजेनिक फेस है और ये उतना ऑलरेडी ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है जिनको मैं डिलीट कर दूंगा तो वो तो पूरा साफ हो जाएगा। सो वो मतलब नहीं है। आई विल बी टेकिंग दिस वन क्योंकि ये फ़ोटो रॉ है, इसमें ना ही कोई काम किया गया है, ना ही कलर करेक्शन किया गया है, और ना ही इस फ़ोटो में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ दी गई है। ये सिंपल एक कैमरे से क्लिक किया हुआ फ़ोटो है, बस एंगल अच्छा है इसका। कोई डाउट? ये वाला, इसको ले लें, तो इसका फुल साइज़ ले लेते हैं। या इसको हमने पहले लिया था एक जगह, है ना, तो उसको तो क्लीन अप किए थे ना हमने पिछली क्लास में, तो फिर से क्लीन अप करें। रीटच में वही होगा, क्लीन अप करेंगे और इमेज के अंदर में कुछ अदर सेटिंग्स अप्लाई करेंगे जिससे इमेज सुंदर नजर आएगी। वही क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं फिर से, हाँ। क्योंकि अगर मैं इसके क्लीन अप करूंगा, चलिए इसी को क्लीन अप कर लेते हैं, लेट्स कंप्लीट विद दिस वन, और हम इसको पूरा एंडिंग तक इसको पुश करेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट दिस, और अब इस इमेज को हमें फिक्स करना है क्योंकि इमेज में बहुत सारे स्पॉट्स हैं और इनको रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होंगे एक नई लेयर जिसमें इसके पूरे स्किन स्पॉट्स हम वहाँ लगा सकें, पहली चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे शॉर्टकट है स्पॉट हीलिंग ब्रशेस का, इतने ढेर सारे ब्रश मिलते हैं जो कि केवल रिमूव करने का काम करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है। अब इसमें करना क्या होता है, जब आप इसको आगे ले जाएंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लूँगा और उसको सिंपली आपको इन गलतियों के ऊपर, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ब्लेमिश बोलते हैं, तो ये ब्लेमिशेस के ऊपर आप बस पुट करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ मैं एक्चुअली में, और सिंपली मुझे सेलेक्ट करना है और रिमूव होने लगेगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं और हाँ, हाँ, इनका फेस रियल में ऐसा खराब है। कई लोग होते हैं जिनका चेहरे पे मेडेलिन जो है वो स्पॉट वे में जमने लगता है। स्किन की बीमारी जो होती है ना वो इसी कंडीशन को बोलते हैं। प्रीवियसली ऐसा कुछ था, रिमूवल के बाद ऐसा नज़र आया। कुछ नहीं है, बस इसको क्लिक करना होता है। यहाँ पे कंटेंट अवेयर
दबा होना चाहिए और सैंपल ऑल लेयर्स ऑन होनी चाहिए। अगर ये ऑफ रहेगी तो आप करते रह जाएंगे और कुछ खासा आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है वो खाली है। तो अगर उसको नीचे वाली लेयर में से सैंपल उठाना है क्लीन अप करने के लिए तो उसके लिए ये ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका स्पॉट हीलिंग वाला ब्रश काम करता है इस पे। तो सिंपली आप हटाइए इन पॉइंट्स को। आप माउस का यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे फटाफट रिमूव कर ले रहा हूँ ताकि हमारा ये वाला ऑलरेडी एक क्लास हमने पहले कवर अप कर चुके हैं इस चीज़ को ना। फोटो दूसरा था, काम यही चीज़ का किए थे। वैसे ये इस इमेज पे हमने पहले भी एक बार ब्लेमिशेस शायद दूसरी क्लासेस में दूसरे स्टूडेंट्स की क्लासेस में रिमूव किया होगा। आप एज अ ड्रैग भी कर सकते हो, लेकिन ड्रैग करने में क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा आसपास के पिक्सल उठा लेगा जो कि मर्ज नहीं होंगे। तो इसको ना क्लिक क्लिक करके किया जाता है, जनरली ऐसे करके रिमूव किया जाता है। इसलिए पेन टैप थोड़ा सा समय बचाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, फटाफट रिमूव हो जाता है इसमें से सब चीज़। डोंट वरी अबाउट दिस कि लिप्स से क्यों गायब नहीं हुआ, क्योंकि लिप्स में बहुत सारे डिफरेंट कलर शेड हैं। एक शेड होगा ना तो बहुत आसानी से गायब हो जाएगा। ये पार्ट कहाँ यूज़ आएगा? ये जब भी मॉडल का फोटोशूट होता है ना, उस जगह पे हमेशा ये यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा जो फेस, एक्चुअल फेस जो हम लोगों का फेस है ना, ये बहुत सुंदर फेस है। क्यों? क्योंकि जब आप मॉडल्स हो जाते हैं, उस लाइन में हो जाते हैं, तो आप इतने केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं कि फेस की जो ओरिजिनल स्किन कंडीशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या होता है, उनके में दाग धब्बे बहुत आसानी से नज़र आते हैं। इसलिए वो दो दो तीन तीन परत, कई बार 10 10 परत लगानी पड़ती है उनको मेकअप की, तब कहीं जाके उनका वो ब्लेमिश रुकता है। प्लस शरीर इतना अनहेल्दी होता है मॉडल्स का, जो कि इतना सुंदर शरीर जो दिखता है आपको, ये सबसे कमज़ोर शरीर माना जाता है, क्योंकि उस दौरान आप 2 हफ्ते से कुछ खाए नहीं रहते हैं। फ़ोटोशूट से पहले 2 हफ्ते जो मॉडल होता है वो खाना पीना बंद कर देता है। ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो आप बॉडी बिल्डरों को देखते हैं या मॉडल्स को देखते हैं ना, जिनकी एब्स दिखती हैं, वो रियल वर्ल्ड में अगर वो भी जब अपने ऑफ सीजन में होते हैं ना, विदाउट फोटोशूट में, वो उस दौरान में उस तरीके का शरीर नहीं एक्वायर कर सकते, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर शरीर होता है। शरीर में से पानी ख़त्म कर देते हैं, तब जाके वो आपको स्किन और मसल्स नज़र आती है। उसमें से पानी ख़त्म कर दिया जाता है। 2 हफ्ते से खाना बंद करते हैं ताकि जो लिक्विड की कमी है वो नींबू से पूरी की जाती है। तो नींबू चाटा जाता है, नींबू पिया जाता है पानी की जगह 2 हफ्ते तक। और ब्रेकफास्ट में और लंच में, डिनर में उनको केवल और केवल फाइबर दिया जाता है, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी का फाइबर। स्वीट्स बिल्कुल बंद, फैट बिल्कुल नहीं। फैट ना होने के कारण होता क्या है कि वसा तो कम हो जाता है शरीर में से, चमड़ी में से, तो मसल्स नज़र आने लगती है, जो
हीरो लोगों को दिखती है या बॉडी बिल्डर को, या वॉर पिक्चर में ऋतिक रोशन की जो मसल्स दिखनी वो दिखती है। लेकिन फैट कम होने की वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, आपके घुटने जॉइंट्स ये जितने हैं ना इनमें वसा ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा ना तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दर्द करने लगते, कमज़ोर हो जाते, वज़न नहीं उठा पाते आप। तो ये सब प्रॉब्लम्स उस बॉडी में होती है, लेकिन बस वो दिखने के लिए अच्छी रहती है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे शूट है आज, तो आज से 15 दिन पहले से ये पूरा डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटेन रहते हैं। जैसे हम नॉर्मल शरीर में अगर आप बोलेंगे ना आमिर खान को या ऋतिक रोशन को कि आप अपने एब्डोमिनल्स दिखाइए, तो जब दिखाएंगे ना तो पेट सपाट नज़र आएगा उनका, मतलब उधर कोई एब्स नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो अनहेल्दी एब्स होती हैं, जो रामदेव बाबा टाइप दिखती है ना, वो अनहेल्दी होती है। तो वो उस समय पे वो जिम फ्रीक वाली बॉडी नज़र नहीं आएगी, वो तभी नज़र आएगी जब वो 2 हफ्ता इतना अनहेल्दी, मतलब अपने आप को टॉर्चर करके वो दिखाते हैं। मॉडल्स के साथ भी यही होता है, जब शूट होने वाला होता है तो 2 हफ्ते पहले से मॉडल्स ऐसा ही रूटीन करते हैं ताकि शूट के दौरान उनका पूरा कटिंग वेट नज़र आए। और कटिंग के दौरान जैसे ही ख़त्म होता है, बॉडी बिल्डर्स जो शो करते हैं उनका जैसे ही 3 महीने, उनका 6 महीने का प्रैक्टिस होता है ओलंपिया वालों का, 6 महीने वो ऐसे रहते हैं जो आप देख रहे हैं ना, 6 महीने 5 घंटा एक्सरसाइज डेली, कम से कम 2,500 से 3,000 कैलोरीज खाते हैं प्रतिदिन, प्रोटीन ही प्रोटीन जाता है शरीर में, उसको भुनाने के लिए 5 से 7 घंटा डेली एक्सरसाइज और पूरे टाइम सोना, क्योंकि एनर्जी लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते। उनका लिक्विड इंटेक जो होता है, ये तो 2 हफ्ते पहले का है लिक्विड इंटेक, उससे पहले पानी ले सकते हैं। नहीं तो अगर वो 3 महीना क्या पानी अगर नहीं लेंगे ना मर जाएंगे। 2 हफ्ते पहले से करीब करीब आध और पानी तो छोड़ देते हैं 2 हफ्ता पहले, लेकिन जब वो एक्चुअल डे में होते हैं ना जिस दिन, उस दिन आधा किलो नमक खा लेते हैं। तो नमक जो है आपके शरीर से पानी झाड़ देता है, और मसल्स जो होती है वो नमक जो पानी होती है मसल्स, तो जैसे ही नमक खाते हैं तो मसल्स में से एक्सेस पानी जो होता है ना वो झड़ जाता है, तब वो वहाँ पे जाते हैं, तो इतनी क्लीन और कट जो मसल्स नज़र आती है वो इसलिए नज़र। जैसे ही ख़त्म होता है उनका शो, ख़त्म होने के बाद तुरंत वो या तो पिज़्ज़ा खाएंगे, या तो गाजर का हलवा खाते हैं, या तो ये खाते हैं, क्योंकि 6 महीने से उन लोगों ने अपना ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर करा होता है। तब वो बाद में, ये कोई नहीं जानता कि ये डाइट बहुत ज़रूरी होती है। शुगर ज़रूरी नहीं है, शुगर खाने से ही आना चाहिए, शुगर शक्कर ज़रूरी नहीं है, लेकिन वसा आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है वो फटाफट अलग करती जा रही है। टीवी इंडस्ट्री बोलती है ना वसा मत खाइए, वसा मत खाइए, वो गलत है। जो हमारे अभी के जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, वसा नहीं खा रही है, जो टीन जनरेशन है। और वो क्या कर रहे हैं, चीज़ वगैरह नहीं खाते। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जितने भी आपको फाइटर मिलेंगे या जो फिजिकली फिट आर्मी वाले हैं या सब कुछ, इन सब को इनकी डाइट में अंडा, मटन, वसा, चीज़, बटर, ये सब रेगुलर बेसिस में दिया जाता है। हर एक देश में, जो देश संपन्न है उसका जो प्रतिदिन का इंडेक्स होता है, यानी कि नापा जाता है ना कि कैलोरी इनटेक, हमारा भारत माल न्यूट्रिशन आता है, पता है आपको। माल न्यूट्रिशन मतलब कि खाने में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं वो नहीं है एवरेज बच्चे के। क्योंकि क्या खा रहे हैं, हमारे पास देख तो रहे हैं आप कि बच्चे एक तो आज के दौर में कंप्यूटर और इन सब चीज़ में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो खाना ही छोड़ दे रहे हैं। पूरे टाइम वो कहीं क्या बोलते, ये खाते रहेंगे, चॉकलेट खाते हुए नज़र आएंगे, या फिर पूरे टाइम आपको कभी क्या बोलते, मैंने देखा है खासकर उन जगहों पे जिसको हम बोलते हैं ना थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास जगह होती है, उन जगह क्या होते हैं, वो बच्चे सवेरे उठते हैं, 10 रुपए लेके चले जाते हैं और बाहर जाके कहीं वो चिप्स ले लेंगे, कहीं कुछ ले लेंगे, उसको खा लिए, वो उनका नाश्ता हो गया। बिकॉज उनके पास वो पैसा नहीं है जो एक सवेरे का डाइट होना चाहिए, जिसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा खाइए, और अपना क्या बोलते, ब्रेड और ये सब चीज़ें, बटर होना चाहिए, डेली डाइट में होना चाहिए, है ना। तो वो घी बटर ये सब है ही नहीं,
डेली कहाँ है, घी लेने जाइए आज तो डूब जाएंगे, ऐसा हो गया है कि सोना सोना बेच के आप घी ले आइए, ऐसी वाली स्थिति है। राइट। सो ये क्लीन अप हो गया है ना। हमारा जितनी देर में हमारी बात हुई उतनी देर में इतने सारे ब्लेमिशेस हमने क्लीन अप कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जे करके हमने एक फाइल बना ली, इसको सेव करने के लिए रख लेते हैं, ताकि कई बार कुछ गलतियां हो जाती जिनको हमें फिक्स करना होता है। तो ये हमने दोनों को एक कर दिया कंट्रोल ई के मदद से। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, यानी कि इस पर स्किन रीटचिंग करेंगे। स्किन रीटचिंग करने के लिए, रीटचिंग इसी को बोलते हैं जो हमने किया ना, गायब गायब किया, चीज़ों को रिप्लेस किया, वो स्किन रीटचिंग का हिस्सा आता है। लेकिन एक पोर्शन है इसमें, अभी आपने क्या किया, पहला स्टेप था क्लीन अप, स्किन को क्लीन किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्किन इतनी स्पॉटिफाई हो, कई बार हो सकता है ऐसे भी हैं कि जो साफ स्किन के लोग हैं, लेकिन कहीं मसा है या कहीं पे कट लग गया था, बचपन में कोई दाग लग गया था, उनको भी रिमूव करने को बोलते हैं। स्टूडियोज़ में लाइन में जाएंगे ना, कई बार ऐसी इमेजेस आती हैं जिसमें बाली पहने हैं लड़की ने, अब वो बाली नहीं चाहिए उसको, या टैटू लगाया हुआ है, वो टैटू नहीं चाहिए। क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें टैटू नहीं लगा होना चाहिए। तो टैटू अगर लगा लिया है तो फिर दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। आर्मी में तो बिल्कुल ही निकाल देते हैं। तो इसलिए शरीर को बिल्कुल क्लीन वैसा रखना पड़ता है। तो अगर टैटू वगैरह हैं तो उसको रिमूव करवाया जाता है। तो लेज़र से रिमूव हो गया, लेकिन पुरानी पिक्चर से रिमूव नहीं हुआ, तो वो सीधा बोल देते कि भाई रिमूव कर देना। शादी के लिए भेजने वाले रहते हैं तो रिमूव करा के भेजते हैं, है ना। सो ये चीज़ें करते हैं। सो हमारे पास इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये टूल्स हैं। राइट, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इनका यूज़ देखेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश एक जैसे हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश अभी का ब्रश इंट्रोड्यूस है, ये पुराना वाला था। पुराने वाले में क्या था, इसमें विदाउट टारगेट बताए ऑल्ट दबा के बताना पड़ता था कि कहाँ से उठाना है। जैसे मैंने बोला ये इस जगह साफ दिख रही है, इस जगह से मैं सैंपल उठाऊंगा, या इधर पे देखते हैं, नीचे का लिप्स साफ है, ऊपर का लिप्स गंदा दिख रहा है, तो नीचे वाले को मैं उठाऊंगा और ऊपर वाले के ऊपर पेंट कर दूंगा। फिर ऑल्ट दबा के वापस आऊंगा, देखूंगा, देखिए क्रॉस दिख रहा है एक छोटा सा, वो जहां जहां जाएगा ऊपर में उतनी उतनी जगह पेंट होती जाएगी। राइट, क्लीन अप के लिए ऊपर का हिस्सा क्लीन कर देंगे। तो जो लिप्स पहले ऐसे नज़र आ रहे थे, वो लिप्स भी अब क्लीन अप हो जाएंगे। नाउ अब हमारे पास इसके ऊपर में सबसे पहले पता करना है कि इस इमेज में गलती क्या है। गलती वो दाग धब्बे नहीं है, वो तो क्लीन अप है इमेज का। पहले बोलते हैं ना जगह साफ कर ली जाती, पतीला साफ कर लेते हैं, अब फिर सामान डालते हैं उसके अंदर। तो अब हम पता करेंगे कि इसमें गलतियां क्या हैं। गलती पता करने के लिए हमारा सबसे वही तरीका, सॉलिड कलर लगाएंगे एडजस्टमेंट लेयर का 50% इसको करेंगे ग्रे, और इसको कलर ब्लेंडिंग मोड दे देंगे। इससे क्या होगा, कलर सिस्टम पूरा अलग हो जाएगा। अब इसमें मुझे क्या समझ में आएगा कि इमेज में मैंने कॉम्पोजिशन कीज की बारे में बात की है, तो प्रीवियस आप देखेंगे ना, तो 2/3 बाई 1/3 वाली बात की थी, जिसको लिखा भी था आपने नोट्स में। तो उसको थोड़ा फॉलो करेंगे, उसमें पता चलेगा कि एक सीन को हम कितने कलर्स में डिवाइड करते हैं, 2 कलर में, है ना, ब्लैक और वाइट। तो 2/3 हिस्सा अगर वाइट है और 1/3 हिस्सा ब्लैक है, तो वो वार्म कलर यानी कि हाई की हो जाएगा, है ना। तो हाई की का मतलब क्या होगा, यानी कि इस इमेज में ब्राइट कलर्स होने चाहिए वाइट की जगह, या ब्लू भी डाले जा सकते हैं। बट इस इमेज का जो भी फील आएगा, वो जनता को ऐसा फील आएगा कि जिसमें वो खुश होगी, हैप्पीनेस होगी, एडवेंचर नज़र आएगा। यही फंडा हाई की का होता है। उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जो हमने शेयर किया, एक बार आप देखिएगा, हाई की लो की का, हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है उस चीज़ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ फाइंड आउट करना होता है कि ये हाई की है कि लो की है।
और अगर कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ये हाइकी का एरिया है और यहाँ पे भी ब्लैक्स भी अमूमन बराबर नज़र आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे इक्वली ब्लैक नज़र आ रहा है, इक्वली वाइट नज़र आ रहा है, तो इसमें से हमें इक्वल नहीं करना है, 1/2 1/2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा हाई की और लो की, तो हमें कुछ हिस्से जो हैं वो या तो ब्लैक कर देने होंगे या वाइट कर देने होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फटाक से इसके अंदर पे एक कर्व लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये कर्व को यहाँ लगाएंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे थोड़ी सी, ताकि वाइट जो है वो ज़्यादा वाइट हो जाए और ब्लैक्स जो हैं वो ब्लैक्स ज़्यादा हो जाएं। ये सिस्टम समझे थे? राइट में वाइट होता है, लेफ्ट में ब्लैक होता है। तो अगर हाफ वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, हाफ वाली लाइन है, इसके इस तरफ में सारे वाइट शेड हैं और इस तरफ में ब्लैक शेड है। तो मैंने क्या किया, ब्लैक को ऊपर करूंगा तो ब्लैक वाइट होता जाएगा और ब्लैक को नीचे करूंगा तो ब्लैक ब्लैक होता जाएगा। ऐसे इस कर्व को कंट्रोल करना है। अगर वाइट को नीचे करूंगा तो वाइट हिस्से जो हैं वो काले होते जाएंगे, जैसे गाल वगैरह का हिस्सा काला होता जा रहा है, वैसे ही इसको ऊपर करूंगा तो वाइट हिस्से वाइट होते जाएंगे। दैट्स सिंपल। सो इसको यहाँ पे मैं एक कर्व पे सेट कर दे रहा हूँ। अब ऐसे कर्व में क्या है, मुझे अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, राइट, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है। इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए अब कलर्स कैसे दिखने लगे, वाइब्रेंट नज़र आने लगे। अब यहाँ से यहाँ तक इमेज ब्राइट तो है, लेकिन मैंने एक सिद्धांत बताया था, याद है, कि जब भी आप ब्लैक और वाइट छेड़ेंगे तो कलर हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब कलर को कंट्रोल करना होगा। कलर को कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस कलर ब्लेंडिंग मोड को लुमिनोसिटी में चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, सीन में जो कलर्स हैं वो समझ आने लगेंगे। देखिए रेड वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, ग्रीन वैल्यू, येलो वैल्यू कहाँ ज़्यादा हो रही है, ये पता चल जाता है यहाँ से। तो अब अगर आप इसमें जाएंगे और कर्व को, रेड को कम करिए, ग्रीन को कम करिए, ब्लू को कम करिए, तो वैल्यू लाइट होती जाएगी और सेपरेट होती जाएगी। पहले कैसे दिख रही थी, है ना, हमने कर्व अलग कर दिया। अब अंडू ज़्यादा कर दिया है, रीडू करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट वाई या कंट्रोल शिफ्ट जेड है, एक मिनट मैं देखता हूँ, एडिट में रीडू है, शिफ्ट कंट्रोल जेड। ओके, इसका अंडू ख़त्म हो गया है, रीडू ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ फिर से एक कर्व लगाता हूँ और अब तो मुझे याद है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे रखूँगा, इसको यहाँ ऐसे, इसको ऐसे, कॉन्ट्रास्ट हो गया। कलर जो हैं वो वाइब्रेंसी थोड़े बढ़ गए। गुड मॉर्निंग सर, वाह, आज तो ट्रेडिशनल आप ही को मिलेगा। हैप्पी जन्म, तो आप ही विनर बनोगे ना। हाँ, ड्रेस कोड था। क्यों गलत बात है, आप जीतोगे, प्राइस मिलेगा। भाई ट्रेडिशनल तो इनका भी ट्रेडिशनल है, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है भाई, सीधी सी बात। You wore like very good. It looks good on you, by the way. So, yeah, he's already a winner, by the way. Even though there is some competition, he would be a winner. बस टीके की कमी है, सही बात है। अभी पूजा होगी ना तो वहां लगा लेंगे एक गधा। Right, that would look really cool, good character। शिवसेना वाला ज्यादा मुद्दा, वो वाला ज्यादा है ना। सो विल डू व्हाट, विल, बैठिए, विल डू सैचुरेशन कम, ठीक है, सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेंगे,
मैंने क्या किया, अब सैचुरेशन के लिए डायरेक्ट मैंने सैचुरेशन वाली लेयर ही लगा ली, और यहाँ पे सैचुरेशन सीधा कम कर देंगे तो सब में से सारे सारे कलर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। ये देखिए, बढ़ा दूंगा तो सबके वो कलर बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा कम कर दूंगा। कर्व को भी कंट्रोल में फिल से भी कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं कि हर समय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। आई कुड मैनेज दैट बाय दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रखते हैं। अब बात यह है कि जब आप ब्लैक और वाइट वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इमेज में से, देन आप इस इमेज में अपना इफेक्ट डालिए। अपना इफेक्ट का मतलब है आप तय करिए कि वार्म कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स कहाँ होंगे और कूल कलर्स कहाँ होंगे, राइट वो चीज़ एक्सपेक्ट कीजिए। अब इस पे कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने कंपोजिशन कीज बताई थी, 2/3 हिस्सा वाइट है, तो अब 2/3 हिस्सा वाइट है तो उस जगह पे आप ब्लू भी डाल सकते हो। लेकिन ब्लू क्यों नहीं डालोगे, ब्लू इसलिए नहीं डालोगे क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो है वो किसी स्नो वाली जगह पे नहीं है, स्नो पे नहीं है, वो तो किसी वार्म, मतलब उसका बैकग्राउंड ही बता रहा है कि वो किसी ऐसी जगह पे बैठी हुई है जहाँ पे लाइट्स पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो कोई बर्फीली जगह नहीं है, ठंडी जगह नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फिर इधर वार्म कलर डालेंगे। तो वार्म कलर डालने के लिए आपको सिंपली एक और कर्व चाहिए होगा, और उस कर्व को आप क्या करेंगे, रेड वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे और येलो वैल्यू यानी कि ग्रीन बढ़ा देंगे, इतना कि येलोज आने लगें। लेकिन मुझे चाहिए कि ये येलो केवल उसके फेस पे आए और कहीं ना आए, राइट। तो इसलिए फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आई, गायब करूंगा इफेक्ट को कंट्रोल आई से। हल्का समझ आया, कंट्रोल आई, है ना। तो ब्लैक करने के बाद फिर मैं व्हाइट कलर पेंट करूंगा इनके फेस पे। तो अब केवल इनका फेस ही येलोइश लिट होगा। अब मुझे ब्लू चाहिए इनके पीछे वाले हिस्से में, तो क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल जे कर लेंगे, समझे, डुप्लीकेट किए और बस इसको इन्वर्ट कर दिए। लेयर को इन्वर्ट करने से क्या हुआ, जो येलो इस फेस पे आ रहा था वो येलो अब पीछे भी आने लगा है ना। लेकिन मुझे येलो तो चाहिए नहीं, मुझे तो ब्लू चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा, येलो को चेंज करके ब्लू कर दूंगा। ब्लू आने लगा बालों में, ये देखिए रिम बनने लगा बालों में। अब यही रिम जो है वो आप इधर भी बना दीजिए थोड़ा सा आईज में। थोड़ा आप इधर बना देंगे क्योंकि लाइट्स है ना, लाइट्स तो पूरी जगह ग्रेजुअली जाती हैं, तो हल्की लाइट्स फिर आपको बनानी पड़ेंगी इधर। यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ आपको ब्लू ना दिख के हल्का हल्का पिंक नज़र आ रहा होगा, मैजेंटा जैसा नज़र आ रहा होगा। वो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रेड कलर ज़्यादा है। तो ज़्यादा रेड कलर जो है वो कंपनसेट किस चीज़ से होता है, अगर मैंने ब्लू डाला रेड के ऊपर में तो कौन सा कलर मिलेगा मुझे, नहीं पिंक नहीं, मजेंटा, मजेंटा कलर मिलेगा ना। रेड और ब्लू को मिक्स करने से मजेंटा मिलता है। तो यहाँ पे रेड ज़्यादा था और मैंने ब्लू वाला डाल दिया इधर पे, तो रेड और ब्लू मिक्स होके मजेंटा मिल गया। तो जो आपको वहाँ पिंक दिख रहा है दैट इज मजेंटा। तो ये हमेशा बीच में लगते हैं मजेंटा कलर्स, क्यों, क्योंकि रेड से ब्लू तक जाने के लिए बीच में मैजेंटा कलर्स लगते हैं। अब
देख रहे हैं ये बीच का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा लिट हो गया है, ज़्यादा लिट हो गया है, तो हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आई थिंक कंट्रास्ट इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। वाइट वैल्यूज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, तो उनको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। इस कर्व में भी आरजीबी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे। अब हमने कलर ग्रेड सेट कर लिया। कलर ग्रेड का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको बंद करूं पीछे वाले में भी देखूं तो आपको नज़र आएगा। इसको रिमूव करके हमने क्या किया, कलर ग्रेड सेट किया, मूड सेट किया। लेकिन अभी भी स्किन जो है उसे थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे करके हम कर देंगे कॉपी, और इसको दे देंगे फिल्टर। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, और ब्लर से जाके गॉसियन ब्लर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सो हम गॉसियन ब्लर देंगे और इसको किस स्तर तक, उस स्तर तक ब्लर करेंगे जिस स्तर तक स्किन जो है वो काफ़ी ब्लर हो चुकी रहेगी, समथिंग लाइक दिस। अब स्किन ब्लर हो गई। अब क्या करेंगे, अब स्किन पे इरेजर चलेगा उन जगहों के लिए जिन जगहों पे डिटेल्स मेजर की जाती हैं, यानी ब्लर वाले के वो हिस्सों को हम अलग कर देंगे। अब ये बहुत शार्प ब्रश है, इसको सॉफ्ट राउंड ब्रश करेंगे ताकि आप आसपास का थोड़ा सा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और प्रेशर सेंस ऑन कर देता हूँ ताकि हल्का हल्का हम आसपास की वैल्यूज़ को निकाल सकें। ओपेसिटी और ब्लर जो है वो 50-50% कर दीजिए, या फ्लो, ओपेसिटी फ्लो, ताकि आपको कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा मिले। 2-3 बार में आप आसानी से डिटेल्स जितनी चाहें उतनी दिखा पाएँ, जैसे बोहे हैं। डार्क वाले पोर्शंस ही बस मिटा रहा हूँ मैं। वो सब है फोटोशॉप ही है, वो मॉडल्स का भी फोटोशूट जो होता है ना वो भी वैसे ही होता है, उसमें भी यही सब काम करना पड़ता है, वो बिना उसके तो फोटो आती ही नहीं है। बाल को क्लियर रखेंगे, हम केवल स्किन की डिटेल्स कम कर रहे हैं, एजेस की डिटेल्स नहीं। तो आपको केवल स्किन जो है ना वही ब्लर भर नज़र आएगी, बाकी सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। इसको रिमूव करूं तो ऐसा, राइट। अब क्लीन अप हो गया। अब इसके ऊपर में आपने जितनी बदलाव किए हैं, इसके ऊपर में आपने कलर्स ग्रेड वगैरह सब कुछ लगा दिए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ओवरऑल एक लाइट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये कम कर दिया मैंने लाइट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा था, तो मैंने हल्का सा एलयूटी कम कर दिया ओवरऑल सब जगह से। सब जगह से कम किया तो अब वो मेरे पास ज़्यादा क्लियर वे में मुझे नज़र आ रही है इमेज। प्रोबेबली हम कुछ हिस्सों को वापस से थोड़े क्लीन अप कर सकते हैं। आई थिंक इसको ऑफ करते हैं और ओ स्टैम्प टूल नहीं, हमारा
स्पॉट हीलिंग ब्रश ठीक है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आसानी से ब्लेंड कर देता है ना वो। Yeah, probably we'll just draw something like that. Smooth, and then we'll add something like this. So ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो ये क्वेश्चन स्किन रीटचिंग का रहता है। अब इस दौरान जब ऊपर वाले हिस्से में हमें लगता है कि अगर ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है ना, तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, विच इज़ बर्न टूल। याद है ना बर्न टूल? बर्न टूल में आप फिर अपनी मर्ज़ी से इनके कुछ हिस्सों को डार्क डेप्थ दे सकते हो। तो वो धब्बे भले ही नहीं आएंगे, लेकिन उनकी शेडोज़ आप बना पाओगे। तो ये जो शेडोज़ है, हमने जैसे इधर शेडोज़ बना दी। और वहीं डॉज यूज़ करके इनके कुछ हिस्सों को ज़्यादा चमका देंगे। तो इमेज जो है वो काफ़ी बदल जाएगी। इसको सिंपली सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे। दिस वाज द ओरिजिनल वन, दिस वाज द चेंज्ड एंड एडिटेड वन, राइट। अब आप उसको उसमें कोई भी बदलाव और ऐड कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसके ऊपर में क्या बोलते हैं, चश्मा लगाना हो तो आपका मैनिपुलेशन वाला हिस्सा आ जाएगा, राइट। चश्मा लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो प्लास्टिक स्किन है ना, ये विदाउट फोटोशॉप के होती ही नहीं है। ये जो लाइटिंग्स है ये भी नहीं हो सकती। जी, वो इस वाले में क्या हुआ है सिचुएशन, अगर आप इसमें जैसे देना चाहते हैं प्लास्टिक स्किन, मतलब वो ग्रेन्स थोड़े से देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर में एक और लेयर लगा के, लेट जैसे हमने कोई एक स्किन कलर ले लिया, इसका ब्राइट कलर लीजिए और एक वो कलर। एक चीज़ और इसमें एक डिफरेंस और है, वो ये कि इनको प्लास्टिक स्किन बनाने से पहले इनको प्रॉपर लाइट दी गई है, और दूसरा चीज़, इनके ऊपर में मेकअप से वो सारी चीज़ें छिपाई गई हैं। जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल रॉ इमेज है, देर इज़ नो एप्लीकेबल। तो वो 19-20 वाली चीज़ें तो लोग आसानी से कर लेते हैं फटाफट। ये करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि हम इसको ये दिखाना चाह रहे थे ना कि कितना हद तक टूल जो है यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको अगर एक स्किन दी जाए, जैसे ये गर्ल की, अब ये गर्ल की स्किन में आपको अगर कलर करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत कम समय में हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा मेकअप अप्लाइड है और स्किन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो वो चल जाता है। ये एक डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको हमें फिर भी इसको अगर वो चीज़ देना है, तो हम क्या करेंगे, हमने दो कलर लिए और यहाँ पे हम फिल्टर पे जाएंगे और इस कलर को यहाँ पहले चीज़ फिल कर देते हैं, ठीक है। इस कलर को यहाँ पे लगा देंगे और फिल्टर पे जाएंगे एंड विल गोना गो फॉर हमारा फिल्टर गैलरी। और फिल्टर गैलरी के अंदर ग्रेन्स हमें मिलेंगे, ग्रेन्स ढूंढेंगे तो हम टेक्सचर के अंदर ग्रेन्स हमें मिलेगा, तो हम ये ग्रेन्स ले लेंगे जो स्किन की स्पॉट्स को डिनोट करते हैं, और फिर इसको ओके कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, विल अप्लाई दैट राइट ओवर आवर स्किन। तो इसके डिटेल्स के लिए
प्रोबेबली जिसमें ग्रेन्स हमको नज़र आ रहे हों। नॉर्मल में नज़र आ रहा है तो चलिए क्या करते हैं, इसको मास्क कर देते हैं और इसको 50% फिल कर देंगे लेयर को। राइट, लेयर को 50% फिल करने का मकसद ये चीज़ पे है कि पूरी डिटेल्स जाएगी नहीं। उप्स, ब्लैक कलर नहीं पेंट करना है, वाइट कलर पेंट करना है ताकि स्किन डिटेल्स जाए ना। फिल जो है वो कम रखेंगे और इसके ऊपर में एक और हमें स्किन मास्क लगाना पड़ेगा। तो स्किन मास्क लगाने के लिए हमें ब्लैक और वाइट का एक और लेयर लेनी पड़ेगी। गो फॉर वाइट और ब्लैक, फिल्टर और रेंडर। रेंडर में जाके हमारे पास यहाँ फाइबर है, लेट्स गो फॉर फाइबर। स्ट्रेंथ फाइबर की बिल्कुल कम कर देंगे, वेरिएशन भी कम कर देंगे, वेरिएशन हल्का हल्का बढ़ाते जाएंगे। तो फाइबर इस चीज़ में आ जाएगा। देन फिर हम इसको जो हमारा मास्क बना है उस पर क्लिप करेंगे एंड विल ऐड। ओके, ये फाइबर पे सेम स्किन टोन ऐड कर सकते हैं। दोनों डार्क और लाइट स्किन ऐड कर दी हमने और फिर इसको फिल्टर में जाके हम ऑन करेंगे और इसको फिल्टर में जाके रेंडर फाइबर मैश। अब स्किन वाला फाइबर आएगा, वैल्यू थोड़ी सी कम, ओके राइट, और देन विल पुट इट समवॉट लाइक दिस। तो स्किन में जो ग्रेन्स हैं वो हम यहाँ से लेके आएंगे। अब ये डॉटेड भी ला सकते हैं ना, हमको फाइबर मैश इधर पे भी मिल जाएगा स्किन का। दूर से देखने पे वो थोड़ा सा डिटेल्स वहाँ नज़र आएगी स्किन की, बट अगर आप इधर पे जाओगे तो आपको स्किन टेक्सचर आएगा जो कि आप यहाँ से भी ला सकते हो। वही चीज़ जो हम फाइबर से कर रहे थे वो टेक्सचर्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर में अगर हमको इतने स्तर का चेंजेस लाना है। बाकी ये जो कैरेक्टर है, ये जो हम इसमें देख रहे हैं, इनका जो रीटचिंग हुआ है इसमें इनकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है। इसमें इनकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन पे नहीं है जितनी हमने इस स्किन पे वर्क किया। राइट, तो अगर इसको इनको भी उसी तरीके से हमको ले जाना होगा ना, तो सबसे पहले इनके ऊपर में भी मेकअप लगाना पड़ेगा।
मेकअप लगेगा, फिजिकली जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रीटच किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीटचिंग। ठीक है, तो हमने ये देखा कि टूल को कितने हद तक आप इसको ले जा सकते हो कि आप एक डिसेंट आउटपुट निकाल पाओ। लेकिन अगर आपको इस क्वालिटी में वर्क लाने हैं तो मॉडल का शूट भी इसी टाइप का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छी लाइटिंग। और ये जो छोटे छोटे इफेक्ट हैं, ये स्किन का कोई इसमें इतना बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसमें से मान लीजिए कोई भी एक स्किन ले लेते हैं जो नॉर्मल क्लिक क्वालिटी से आया है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्लिक क्वालिटी से आया है, तो इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं और इसको हम ले जाते हैं फोटोशॉप के अंदर, लेट्स जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। इसमें आपको केवल स्किन का वो टेक्सचर निकालने के लिए केवल एक लेयर ऊपर में लगानी होगी, कॉन्ट्रास्ट, राइट। और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दीजिए, तो क्या हुआ, स्किन का टेक्सचर दिखने लगा। अब बस आपको इसको कंट्रोल आई करना है और इन जगहों पे पेंट करना रहेगा। तो क्या होगा, स्किन का कंट्रास्ट वहां अच्छा नजर आएगा ज्यादा। नाउ सी, जो प्रीवियस था, जो कि लाइटिंग में अच्छे कैमरा क्वालिटी के साथ उनको मेकअप से खींचा गया, उसको थोड़ा सा आपने ऐड किया तो थोड़ा डेप्थ ज़्यादा बन गई। सिमिलरली इन कलर्स के साथ भी, लाइट्स के साथ आप इजीली प्ले अलोंग कर पाओगे। केवल कंट्रास्ट फिक्स किया है मैंने। अब इसका ब्राइटनेस फिक्स करने जाऊंगा तो सिंपल एक और ब्राइट लगा दूंगा और ब्राइटनेस वैल्यू बढ़ा दूंगा, राइट। और फिर इसको कंट्रोल आई और उन्हीं जगहों पे ब्राइटनेस दूंगा जिन जगहों पे मुझे लग रहा है ज़्यादा ब्राइटनेस होनी चाहिए। राइट, और थोड़ा सा एक्सपोजर एंड कंट्रास्ट लेयर दीजिए एंड इट विल टर्न आउट टू बी completely different। then same फंडा, कर्व वाला, will apply a red, will apply a green, generic, then red। अब इसको भी कंट्रोल आई और इसको फेस के ऊपर बस चाहिए, स्किन के ऊपर केवल लगा दिया ताकि वाइब्रेंट स्क्रीन नजर आए, है ना। एंड सेम डू द सिमिलर थिंग विद द कूल वन, यानी कि ब्लू कलर्स को। रॉ फेस में डेफिनेटली ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को, मतलब जिसको फिजिकल वर्ल्ड में फिक्स नहीं किया गया है, उस चीज़ को आप डिजिटल वर्ल्ड में ले जाके फिक्स कर रहे हैं, तो मेहनत उसमें ज़्यादा पड़ेगी, है ना। स्तर इसीलिए तो फोटो शूट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आप केवल कैमरा से फ़ोटो लेके क्यों नहीं फोटोशॉप में ले जाते और फिर फोटोशॉप में उसको बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन चेंजेस क्यों नहीं कर। आपको कहीं ना कहीं वो सेटअप चाहिए होता है, वो डिफरेंस चाहिए होता है। कैमरा 1.5 लाख के, 1,20,000 से लेकर 5 लाख, 5.5 लाख के कैमरास क्यों खरीदे जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो इन डायनेमिक रेंज वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेट करके दिखा पा रहे हैं। फोटोशॉप में जितना ज़्यादा कलर वैल्यू मिलेगी काम करने को, उतना ज़्यादा आप अच्छा काम कर पाएंगे। कलर वैल्यू इन द सेंस, इस इमेज में अगर मैं इसकी रॉ इमेज देखूं तो ये रॉ इमेज है, रॉ इमेज में वाइट वैल्यू पहले से ही बहुत ज़्यादा है,
पहले से ही इमेज में वाइट इतना वाइट हो चुका है कि आप उस पर ब्लेंड अप्लाई करेंगे तो वो ब्लेंड नज़र नहीं आएगा। तो इमेज इज़ प्रिटी रॉ। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे ग्रे कलर का पेंट करके फिर से शेड कम करना पड़ेगा। याद है प्रीवियसली हमने एक जगह किया था, सेम चीज़ ये करनी पड़ेगी इधर। तो रॉ इमेजेस में बहुत ज़्यादा काम होता है। डिजिटल इमेज में जब फोटो शूट होता है मॉडलिंग लाइन का, विदाउट उसके तो जाते ही नहीं है। विदाउट मेकअप किए, विदाउट परफेक्ट लाइटिंग सेटअप के वहाँ नहीं जाते, है ना। जब वो शूट इमेज आती है तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको फिक्स करने के लिए फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। फोटोशॉप एन नंबर ऑफ चेंजेस कर सकता है, लेकिन आपके लाइन ऑफ वर्क में ये काम नहीं आएगा। कोई भी एक व्यक्ति आपके पास ये लेके नहीं आएगा कि भाई देखिए मेरा फेस इतना ख़राब हो चुका है, आप उसको फिक्स करके अच्छा बना दो। आएगा तो पैसा ले लेना ज़्यादा पैसा ले लेना काम का, है ना। बाकी बहुत कम रेयर क्लाइंट ऐसे आएंगे आपके पास। रिक्वेस्ट क्या आएगी, मेरा प्रोडक्ट है, उसको अच्छा पोस्टर बनाना है। तो अब कैसे बनाना, तो प्रोडक्ट की फ़ोटो कैसे खींचा है उसने, ऐसा ऐसा रखा हुआ प्रोडक्ट है और इसकी ऐसी फ़ोटो खींच के आपको भेज दिया। अब आपको उस फोटो पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उस फोटो को थोड़ा सा कलर करेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो लगे कि हाँ वो प्रोफेशनल है। क्योंकि ऐसे अगर मैं कोई भी चीज़ की फ़ोटो खींचता हूँ तो वो प्रिटी रॉ होती है, उसमें डेप्थ नहीं होता है, ग्रे कलर की लाइंस होती हैं। तो ये पॉइंट होता है ना। तो वो क्या करेगा, बॉटल रख लेगा, अपनी लाइट चालू कर लेगा, उसी में से ऐसा फ़ोटो खींच के दे देगा। तो आपको उस फोटो को लेके आना है, बॉटल कट करके निकालनी है, उसको थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करना है ताकि उसका नाम नंबरिंग अच्छे से नज़र आए, कलर्स। फिर बैकग्राउंड में आपको क्रिएटिव होना है, जैसे हम लोग ने क्रिएटिव हुए थे। तो स्किन रिटचिंग का स्तर अलग अलग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे बढ़ता जाएगा। जैसे अब आप ये वाले में अगर काम करने जाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा आपको काम करना। तो आप क्या करेंगे, इसमें अपना आर्ट वर्क तैयार करेंगे, और फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर इसको रिमूव करके इनके पीछे का जितना डिज़ाइन है उसको बदल सकते हो आप। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब सीख रहे हैं तो सबसे हार्डेस्ट वाला पार्ट पहले कर लीजिए, ताकि ये सब वाले पार्ट आपके लिए इजी हो जाएं। तो कल की डेट में आपके पास कोई काम आएगा तो एक मॉडल, अगर फोटोशॉप लाइन पे आप जाते हैं स्टूडियो में, तो मॉडल आएंगे आपके पास लेके अपना पोर्टफोलियो। वो बोलेंगे हमने फ़ोटो खिंचा लिया है, अब आप इसको एडिट करके दे दीजिए। तो कितना लेंगे, तो भाई 8,000 8,500 का पोर्टफोलियो बनता है फोटोग्राफी सहित। यानी कि आप आर्टिस्ट को, जो मॉडल होते हैं, उनको स्टूडियो में उनका फ़ोटो खींचते हैं, और उस फोटो खींचने के बाद उनका 25-30 कितनी फ़ोटोज़ का बनता है पोर्टफोलियो बना के फिर उनको देते हैं। तो उसमें ऑलरेडी उनका मेकअप वेकअप, नहाया धोया हुआ फेस बाकायदा से तैयार वाले आते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के अच्छी लाइटिंग में रख के खींचा जाता है, जिसमें हम जनरल जनरल व्यक्ति ऑलरेडी इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन अगर फैशन लाइन में जाना है या मूवी लाइन में जाना है तो उनको उनके फेस और उनके एक्सप्रेशन के साथ कैमरा फ्रेंडली दिखाना होता है। तो फिर वो चीज़ फोटोशॉप में होती है। तो शुरुआती जितना भी क्वेश्चन है जो हमने किया है, जो स्टेप हमने यहाँ किया इसके साथ, वही स्टेप हमने यहाँ इसके साथ किया। 2-4 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा की हैं इनके साथ, और हमें इनको क्लीन अप फेस बनाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि काम ज़्यादा था। वही मेकअप किया हुआ फेस होता है इनका, तो ऑलरेडी कुछ ब्लेमिशेस गायब गए होते और मेरे को स्किन का टेक्सचर मिल जाता। मुझे यहाँ पे फेक स्किन का टेक्सचर नहीं बनाना पड़ता। जो हम लोग छोटे 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 ग्रेन्स एक्स्ट्रा बनाए ना, वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राइट, क्लियर है ये प्रैक्टिकल। सो ये एक प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसको कीजिए। एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में फोटोशॉप एनिमेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो सैटरडे को क्लास होगी, सैटरडे को आप आइएगा, सैटरडे को अपन क्लास करेंगे, ठीक है, कल। तो विल कवर दिस अप, ओके। इसको नहीं, अब इसके बाद फिर मैनिपुलेशन का एक और सेक्शन बता दूंगा ताकि जो डबल क्लियर हो जाए मैनिपुलेशन का। प्रॉबेबली हो सकता है मैं बैशिंग के साथ बता दूं, तो हम इनऑर्गेनिक बैशिंग के साथ मैनिपुलेशन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम कोई मैकेनिकल चीज़ बना लेंगे अलग अलग चीज़ों को जोड़ के, राइट। तो वो
कॉन्सेप्ट आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है मैनिपुलेशन की, जितना हो सके पोस्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कलर करेक्शन वाले तो आ ही जाते हैं ना ऑलरेडी, फोटोशूट पैसा दे के करवाते हैं लोग। आलिया भट्ट को ऐसे खड़ा करके फ़ोटो नहीं खींचते, उसको पूरा तैयार करा के स्टूडियो लाइटिंग में फ़ोटो खींचेंगे। फिर वो फ़ोटोज़ आपके पास आएंगी, तब आप उस फोटोज़ में से कट करके लगाएंगे, तो वो कलर करेक्शन उतना लगता नहीं है। लेकिन मेहनत आती है मैनिपुलेशन में, कि जब आपके पास वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, और फिर उस प्रोडक्ट को वैसा बनाना, वो एक्चुअल फोटोशॉप आर्टिस्ट की मेहनत होती। तब आप पैसा लीजिए अच्छा खासा, है ना। सिंपल कलर करेक्शन का जो पैसा है, इसलिए आप देखोगे 250 300, है ना। एक मूवी को एडिट करने के लिए 100 150 रुपए चार्ज करते हैं फोटो वाले, एक इमेज को एडिट करने के लिए। क्योंकि ये इतना ही काम होता है, ऑलरेडी सस्ता काम होता है। लेकिन अगर उनको आप ये वाला काम दे देंगे ना, तो प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, फिर वो बढ़ डबल हो जाता है, डबल तिबल हो जाता है। क्योंकि वो ऑलरेडी बात है कि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हाँ, ये वाली यही फोटो है, कलर करना है, बड़ा करना है, और अगर फट गई है तो उसको रिस्टोर करना है। इमेज रिस्टोरेशन भी इसी से होती है, स्टैम्प टूल से होती है। कौन सा रिस्टोरेशन का? वो इसी तरीके से होगा। वैसे आपको सीखना है तो वो पार्ट भी कर लेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है उसमें, इमेज में कटिंग होती है तो उसके ऊपर में वो स्टैम्प टूल चलाते हैं। ये वाला जो टूल है, जैसे मान लीजिए इधर पे इमेज फट गई है, मैं फाड़ भी देता हूँ एक तरीके से। ठीक है, अगर इमेज इस तरीके से फट गई है, या इसको ना ऐसा भी कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। इमेज के ऊपर ही कर दिया मैंने उस चीज़। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली होता क्या है कि पुरानी इमेज होती है, पन्नी से चिपक चिपक के चिर जाती है, तो वाइट 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 कलर के दरारें बन जाती है। तो अब उसको कैसे फिक्स करना है, तो आपको स्टैम्प टूल लेना है, ये एस शॉर्टकट है इसका। सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, स्किन को ऑल्ट दबा के जहाँ साफ स्किन है उसको सेलेक्ट कीजिए, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी ब्रश में तब्दील हो जाएगा। बस आपको उसमें चलाते जाना है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके साइज का ब्रश ले लीजिए। और साइड में अगर आप उठाएंगे ना सैंपल, इसको ना यहाँ से अलग करते हैं, ब्राउन डी, लेजर से इतना लगा हुआ है। सो स्टैम्प टूल सेलेक्ट, बार बार ऑल्ट दबा दबा के रिमूव करते जाइए। ठीक है, अब पैची पैची था जो पुराना इससे गया है, पैची है, तो अब आप क्या करोगे, स्पॉट हीलिंग ले लोगे। एजेस से उन हिस्सों को अलग करने लगोगे धीरे धीरे, है ना।
नहीं, रिमोट मेरे पास नहीं है। हाँ, अरे ये है सर, देखिए मैंने देखा ही नहीं। ये तो है। थैंक यू। स्पॉट हीलिंग वाला ले लेंगे, उन हिस्सों को ब्लेंड कर देंगे। अलग अलग जगह से अलग अलग शेड उठा उठा के। हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम है कि जब वहां से अलग होके इधर आते हैं ना, तो फिर ये लगने लगता है कि अरे ये 1 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन मार्केट में, अपना जो इंडियन मार्केट है, इनमें इनका काम ज़्यादा आता है, इसलिए पैसा इनमें ज़्यादा मिलता है। तो इनके काम करने के लिए जब आते हैं ना, तो एक बार में 250 इमेजेस आती हैं, 500 इमेजेस आती हैं, ऐसे आती हैं। और अब आप एक इमेज में अगर 100 रुपये भी कमा रहे हैं, तो 250 में कितना कमा रहे होंगे? आप कम से कम 20-25 हज़ार रुपये बन जाता है ना? तो ऐसे काम हो जाता है। अब इमेज जो है वो भले ही रियल ऐसी थी, लेकिन उसको पैच करते हुए हमने ऐसा बना दिया। अब किसे पता कि हमारे 60 साल के जो, है ना, पुरानी फोटो है जो हमारे दादाजी की, जो कि 80 साल के थे, है ना, उन्होंने 10-20 साल अपने जेब में वो फोटो रखी थी, वहां से निकाल के आपके जेब में आई, आपके जेब से वो आपके एल्बम में गई। अब आपके पास किसको पता है कि वो उतना सेक्शन एक्चुअल में गलत था? है ना, जैसे यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ओरिजिनल इमेज हमें दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे और थोड़ा डेप्थ होना था, रेफरेंस था। लेकिन आपके पास जब रेस्टोर करने के लिए इमेज आएगी, वो ऐसी आएगी। तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो हिस्सा एक्चुअल में कैसा दिखता था, या स्किन मर्ज, स्किन का टेक्सचर दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उस समय के कैमराज में एक ही कलर टोन होती थी ना, सेपिया कलर टोन। सी कितनी फटी हुई इमेज है, तो उसको स्टैम्प टूल लगा लगा के, अब सोचिए यहाँ पे दिख रहा है अलग से, क्योंकि यहाँ कितना बुरा तरीके से इमेज जो है वो खराब हुई है। तो उसको उसने फेक किया हुआ है। तो ये ब्रिज अलग से समझ आ रहा है ना, कि एक्स्ट्रा ब्रिज, बड़ा वो फ्लैट नज़र आ रहा है इधर पे। वो फ्लैट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लेके फिर इधर पेंट किया हुआ है। हाँ, है ना? यही तो सिचुएशन है पूरे में। अब जहाँ छोटा मोटा गलती है वो तो फिक्स हो जाती है, लेकिन जहाँ अल्टीमेटली बड़ी गलतियां हैं उनको फिक्स करना, मतलब जैसे अब ये वाली देखिए, किसी ने लिख भी दिया है, उनको फिक्स करना मेहनत का काम। मतलब आप उसको, मेहनत का काम इन द सेंस, टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन घंटों घिसना पड़ेगा। बैठ के उसको करते रहिए, छोटा 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 रिव्यू करते रहिए, और फिर देखिए। सी, अब आप जानते हैं ये कैसे फिक्स किया होगा? हाँ, अब ये तो पूरी फट ही गई है, लेकिन ये रीस्टोर्ड वाली है, तो कैसे बनाया होगा? करेक्ट, ये वाला हिस्से को फ्लिप करके इधर लगा दिए, इसको इधर लगा दिए, और ये वाले बैकग्राउंड को इधर लगा दिए, बस। और फिर वही छोटा 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 स्टैम्प टूल से घिसते रहिए पूरे एरिया को, ताकि वो ब्लेंड होता रहे। तो रीस्टोरिंग कुछ ऐसे ही तरीकों से की जाती है। इसलिए इमेज देखिए ना, अब ये जो बाल हैं इन सबको अलग करके, चॉप करके, बकायदा उसने साफ सुथरा हेयर कटिंग करके दिखा दिया है कि यही है। और इसी का पैसा है सारा कुछ। एक ही टूल है, छोटा सा स्टैम्प टूल, ऑल्ट दबा दबा के बस ड्रैग करते जाइए, और यहाँ पे इमेज का कलर और यहाँ पे अलग दिखेगा ही, क्योंकि वो
फिक्स करने के बाद उसके ऊपर में उन्होंने एक एक्स्ट्रा से एक्सपोजर लेयर और एक्स्ट्रा से एक कलर करेक्शन किया हुआ है, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग सही लगने लगे। तो ये भी एक असाइनमेंट ज़रूर तैयार करेंगे, ताकि प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। आप एक इमेज पुरानी कोई भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हैं ये वाली इमेज, और इसको फिक्स कर सकते हैं। फिर इसी को कलर करने के लिए कलर ब्लेंडिंग मोड लगाइएगा, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ये तक लोगों ने इन सब चीज़ों को भी रिस्टोर किया हुआ है। लोगों ने रिस्टोर कर लिया है उस इमेज को भी। तो लोगों के पास समय बहुत रहता है लेकिन आँख भी गायब है, पर उसने आँख को भी बाकायदा अच्छे से रिस्टोर कर लिया। ये देखो यहाँ पे पूरा फिक्स करके फिर उसके बाद रिस्टोर किया। इन्होंने कलर भी कर दिया उसको। हाँ, टेक्नोलॉजी, फोटोशॉप टेक्नोलॉजी। ओके, सो इसको इतना ही करते हैं। और